विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। माँ, पिताश्री आपके बिना अंधकासुर को नहीं रोक सकेंगे। उन्हें आपकी अर्थात अपनी शक्ति की आवश्यकता है और शिव की शक्ति तो आप ही है माँ। मेरी पुकार सुनिए माँ। मैं समस्त देवगणों की ओर से आपसे विनती करता हूँ माँ, आप चलिए। देवी पार्वती, अब तो केवल आपकी शक्ति ही हमें इस विकट स्थिति से बाहर निकाल सकती है। पिताश्री और आपकी सम्मिलित शक्ति मिलकर ही अंधकासुर का वध कर सकती है माँ। आपके अंधकार से जन्मा हूं मैं। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव। जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे, कोई मेरा वध न कर सके। महादेव, आपने कल्पना भी कैसे की कि मेरा अंधकासुर का अंत आप इतनी सरलता से कर लेंगे। स्मरण कीजिए महादेव, घोषणा की थी मैंने, इस युद्ध में असुर विजय होंगे। आप ब्रह्मदेव और विष्णु शक्तिहीन हैं, असमर्थ है मुझे रोकने में। श्री लौट भी गई तो क्या? आप तीनों में से मेरा वध कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। बताइए महादेव, कौन करेगा मेरा अंत? कौन करेगा अंधकासुर का अंत? आज आप तीनों के समक्ष मैंने संपूर्ण देवताओं को, आपकी संपूर्ण सेना को निगल लिया संपूर्ण सेना को। अब आपको नष्ट करूंगा मैं। आपको अब देखता हूं कौन मेरा वध करता है। माता भी आई है यहाँ।
मेरा वध नहीं कर सकता। से बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती तू। माँ तुझसे बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती तू। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू। दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। मेरा वध नहीं कर सकते ये। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तुम्हारा शरीर रक्त से रिक्त होगा, तभी होगी तुम्हारी मृत्यु। किंतु मैं तुम्हें उससे भी कठोर दंड दूंगा। तुम इसी प्रकार मेरे त्रिशूल पर स्थित रहोगे, यही तुम्हारा दंड है। अंधकासुर को उसके कर्मों का फल मिल गया।
देवी लक्ष्मी और मेरे मध्य शांति स्थापित हो गई है। अब आप भी देवी पार्वती के साथ सामंजस्य स्थापित कर लीजिए। पिताश्री, माता, उमा, माता अभी क्रोधित क्यों प्रतीत हो रही है? ये माता ऐसे चली क्यों गई? अब कौन सी अनहोनी होनी शेष है? मात पिता फिर जब मिल नहीं पाए, ऐसी व्यथा से गजानन मुरझाए। संसार अब भी अपूर्ण मंगल मूर्ति, माता के बिन कैसे हो सबकी पूर्ति। माँ की लीला से देव भी अचंभित, क्या होगा सृष्टि में ना कुछ ही। ये क्या हुआ? पुनः क्यों चली गई माँ? माँ और पिताश्री के एक साथ आने का संयोग अब कब होगा? इस समस्या का हल कब और कैसे होगा? पिताश्री, प्रभु, हमें आज्ञा दें। अब हमें भी अपने लोक के लिए प्रस्थान करना चाहिए। कल्याण हो पुत्र। गणेश, बिना कुछ कहे सुने मां क्यों चली गई? पिताश्री भी मूक क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं गणेश? कैसे बताऊं भैया को कि यहाँ क्या कुछ घटित हुआ है? भैया, भैया। गणेश, दुख का सामना स्थिरता से ही किया जा सकता है। धीरज रखो अनुज। अग्रज हैं आप, मुझसे अधिक जानते हैं। किंतु भैया, धीरज का बांध भी एक समय के बाद टूटने लगता है, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हाँ गणेश, दुख तो बांटने से स्वतः ही घट जाता है। बताओ मुझे। भैया, ये उस समय की बात है जब माँ से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। महादेव ने मुझे अपने से दूर किया, तो मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करना होगा। उन्हें स्नेह और सम्मान के साथ मुझसे विवाह कर मुझे कैलाश ले जाना होगा। अपने और संसार की प्रत्येक नारी के मान सम्मान के लिए साधना करूंगी मैं। ये मेरा प्रण है। ये क्या अनर्थ हो गया? मैंने पिताश्री को समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि वो जाकर माँ को कैलाश वापस ले आए, किंतु क्या गणेश? अवश्य पिताश्री ने तुम्हारी विनती स्वीकार कर दी होगी, है ना?
संभव है माँ ही हमारी गुहार सुनकर अपना हट त्याग दें और कैलाश लौट आएं। भैया, मेरे सारे प्रयास विफल रहे, किंतु आप बड़े हैं, संभव है माँ आपका ही अनुरोध स्वीकार कर लें। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए आप? महादेव हैं आप? क्या आपको मेरी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही? महादेव, मुझे अपनी विजय का प्रतीक बनाकर अपने भक्तों को ये दिखाना चाहते हैं ना कि किस प्रकार आपने एक महान असुर अंधकासुर को पराजित किया है। अंधकासुर वरदान तभी सार्थक होता है जब उसका प्रयोग लोक कल्याण और जनहित में हो। तुमने उसका दुरुपयोग किया है। आप त्रिदेव कठोर तपस्या के बाद वरदान देते हैं, तो क्या उसका अपनी इच्छा अनुसार में प्रयोग भी नहीं कर सकता? अवश्य कर सकते हो, किंतु धर्म के लिए अधर्म के लिए उसका प्रयोग सदैव अनुचित है। इसीलिए तुम्हें उसका दंड मिल रहा है। महादेव, मुझे यहाँ कैलाश लाने का क्या अर्थ है? महादेव, क्यों लेकर आए आप मुझे यहाँ? ओम स्थिराय नमः, ओम स्थाणवे नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम भीमाय नमः, ओम प्रवराय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम वराय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम सर्वविख्याताय नमः। माँ की ये तीन अवस्था मेरे लिए असहनीय है। ओम सर्वकराय नमः, ओम भवा। माँ देखिए ना, भैया आपसे भेंट करने आए हैं। नमः, ओम कर्मणे नमः, भैया, माँ की भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर है। उन्हें हमारे स्वर तो क्या, हमारी उपस्थिति तक का भान नहीं है। ओम हरिणाक्षाय नमः, ओम सर्वभूतहराय। धन्य है माँ ओम वृद्ध और उनकी ये भक्ति। ओम प्रभवे नमः। हम पुत्रों की रक्षा के लिए तो माँ समस्त संसार के विनाश के लिए भी प्रस्तुत हो जाती, किंतु ये कैसी अद्भुत अनुपम भक्ति है माँ की। ओम श्मशानवासिने नमः। माँ की इस कठोर तप साधना से पिताश्री को द्रवित होकर उन्हें अवश्य दर्शन देना ही चाहिए। ओम गोचराय नमः, ओम अर्दनाय नमः, ओम अभिवाद्याय नमः, ओम महाकर्मणे नमः, ओम तपस्विने नमः, ओम भूतभावनाय नमः, ओम उन्मत्तवेषप्रच्छनाय नमः, ओम सर्वलोकप्रजापतये नमः, ओम महारूपाय नमः शिवाय। ये मेरे मुख से कैसे निकला? ओम महात्मने नमः, ओम सर्वभूतात्मने नमः, ओम विश्वरूपाय नमः, ओम महाहनवे नमः, ओम लोकपालाय नमः, ओम अंतर्हितात्मने नमः। अद्भुत भव्य अनुपम दिव्यता है महादेव की। ये मैं पहले कैसे नहीं देख पाया। अब अहंकार का अंधकार छटा है तो हृदय में सत्य का प्रकाश उजागर हुआ है। ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्य आप महादेव जो मुझसे से पापी अधर्मी को इस कैलाश की परम पुण्य भूमि पर ले आए। वो कैलाश जहां आकर मन के सभी महल स्वतः धुल जाते हैं, सभी कामनाएं मिट जाती है, मन पवित्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब तो माँ की कठोर तप साधना का फल उन्हें प्रदान कर दीजिए पिताश्री। समय रहते व्यक्ति यदि अपनी भूल और सत्य को स्वीकार कर ले तो दंड का भागी बनने से बच सकता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.